मम्मी ने पकड़ लिया मेरा। भाई ये स्टैंड अप कॉमेडियंस के ना इतने बुरे दिन चल रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई हत्ते चढ़ी जाता है पब्लिक के और कहते हैं कि भाई आ जाओ अब तुम कटघरे में, अब तुम्हारी क्लास लगेगी। और ये कितना ही मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तो कुणाल कामरा, पहले नहीं शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए लेटेंट पे जाते हैं पहले। हाँ, समय रैना के साथ हुआ, फिर उन्होंने रणवीर अलाहाबादिया के साथ हुआ कहाँ, समय रैना के थ्रू जाके रणवीर अलाहाबादिया और अपूर्वा के रेबेल किड के साथ हुआ। उसके बाद कुणाल कामरा, अरे मैं भी पार्ट लूंगा। हाँ, मुझे मतलब मैं तो वेटरन हूँ यहाँ का, यहाँ तो मुझसे तो शुरुआत होती है इन सब की, जेल वेल केस वेस, तो मैं तो आऊंगा ही आऊंगा। कुणाल कामरा आया और फिर स्वाति सचदेवा ने बोला कि भाई हमारी छोरों से कम है कि, तो स्वाति सचदेवा भी अब हो गई ट्रोल। और उनकी एक स्टैंड अप कॉमेडी सेट है जिसमें वो अपनी मम्मी के बारे में बात कर रही है, एक स्टोरी बता रही है कि उनकी मॉम कैसे कूल मॉम है और कैसे वो फ्रेंड्स हैं, और उसके बीच में उन्होंने एक किस्सा सुना दिया। हाँ, एक किस्सा सुना दिया जिससे लोगों को लगा यार ऐसी बातें मम्मी पापा से मत करो तुम लोग। और मुझे तो लग रहा है चलो कुणाल कामरा ने बनाया अपना सेट, समय ने बनाया, उन दोनों का तो फनी भी था। पर जो स्वाति सचदेवा की 2.5 मिनट की क्लिप मैंने देखी, मुझे तो वो फनी भी नहीं लगी। और उसी पे लोग चढ़ के बोल रहे हैं कि भाई ये क्या बोल दिया तुमने, अश्लील तो है वो जोक। देखिए अब वही तो आसानी मुझे पूछना है कि यार कौन से मतलब कौन से पैरामीटर्स हैं कि यार ये इतना बोलोगे तो ये अश्लील है, मतलब व्हाट इज द बॉर्डर लाइन कि जहां पर आपको ये लगेगा कि यहाँ तक रुक जाते हैं, उसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे 1-2 शब्द तो वो अश्लील वाली कैटेगरी में आ जाएगा, पीछे रहेंगे तो फिर मतलब वो ओके लोग हंस लेंगे, उसे फनी कंसिडर करेंगे, बिकॉज इतनी थिन लाइन है उस चीज के बीच में। लाइन है ही नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को बिल्कुल ऐसा लग रहा है इसमें क्या अश्लील है, और कुछ लोगों को लग रहा है कि यार ये तो बहुत अश्लील है। ये एग्जैक्टली हु डिसाइड्स दैट। और अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, या तो भाई आप एक कुछ गाइडलाइंस ऐसे बना दो जो ये जो इंडस्ट्री है, ऐसे कैसे गाइडलाइन बना दे कि आप संता बनता जोक्स मार सकते हो। एग्जैक्टली फिर ऐसे कैसे पता चलेगा, क्योंकि या तो अब ऐसा होना चाहिए कि भाई जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो आके पहले अपना जो सेट लिखा हो वो कहीं, जैसे फिल्म्स में होता है कि भाई वो अप्रूव करा के लेके आ रहे हैं, ये भी बेचारे कहीं जाए और अप्रूव करा के लेके आए, क्योंकि अगर ऐसे ही तमाशे होते रहेंगे और ऐसे ही बैशिंग चलती रहेगी तो आई डोंट नो कि इस इंडस्ट्री जो इतना ज्यादा ब्लूम कर रही है पिछले कुछ टाइम से वो कहाँ जाकर रुकेगी। ये बहुत बढ़िया बात है कि जो एक्चुअली स्टैंड अप कॉमिक्स हैं वो कुछ ज्यादा ही एकदम उनकी जो इंडस्ट्री बहुत बढ़िया चल रही है, उनको आप हर जगह देख रहे हो। आप देख रहे हो कि वो आईपीएल में भी कमेंट्री करनी होती है तो उनको बुलाते हैं, किसी पिक्चर का प्रमोशन करना होता है उन्हें बुलाते हैं, पिक्चर में लेना होता है तो उन्हें बुलाते हैं। काम भी कर रहे हैं यार, वो इंटरव्यूज वगैरह पॉडकास्ट वगैरह सब कर रहे हैं। बिल्कुल, स्टैंड अप कॉमेडियंस तो हर जगह हैं और इसी बात से लोग जल रहे हैं। मुझे यार मतलब दुख तो थोड़ी जलन तो हमें भी होती थी कि यार ये हमारे जगह कामों में क्यों घुस रहे हैं, जाके सीधा कॉमेडी करे ना। लेकिन जब ये इस तरह के अच्छे काम कर रहे हैं और हर जगह देख रहे हैं, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब उससे पहले जो स्टैंड अप कॉमेडियंस थे या हास्य नाटक और ये सारी चीजें किया करते थे उनको उतना ज्यादा लाइमलाइट नहीं मिलता था। इक्का दुक्का जैसे जो हमारे कुछ जैसे राजपाल यादव ये सब इनको तो मूवीज मिल जाया करती थी, लेकिन जो अब के लोग हैं ना, अब इन्होंने स्टार्ट किया है, ये दिखने लगे हैं, इनके फेसेस जो है वो रिकग्नाइज होने लगे हैं, लोग इतना प्यार करते हैं, दे आर डूइंग शोज नॉट जस्ट इन इंडिया बट कई तो ऐसी पिक्चरें भी हैं जो जिनके व्यूज कम होते हैं देन इनकी वीडियोस। चाइल्ड कॉमिक्स की जो वीडियोस है वो ज्यादा लोग देख लेते हैं देन मूवी। हाँ, और वो इतनी सारी इनकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है एंड जितने भी ये स्टैंड अप कॉमेडियंस है सबकी टारगेट ऑडियंस अलग अलग है। मुनव्वर फारूकी की आई एम श्योर अलग होगी, समय रैना की अलग होगी, और जो शुरुआत तो मुनव्वर फारूकी ने करी थी जेल जाने से, और उससे पहले जो तन्मय भट्ट हैं या बहुत सारे लोग हैं इनफैक्ट जो अब तो है भी बहुत सारे यार, कितने नाम गिनवाएंगे हम, लेकिन जितने भी हैं ये अगर आप देखिए कहीं ना कहीं हमेशा ऐसा ही हुआ है कि स्टैंड अप कॉमिक्स के ऊपर ऐसी FIRs हो जाती है, लोग ऑफेंड हो जाते हैं उनके जोक से। तो क्या ऑफेंड होना गलत है उनकी बातों पे, और या फिर उन्हें रोकना गलत है? ऑफ कोर्स आपके जोक से कोई ऑफेंड हो सकता है, उन्हें लग सकता है कि यार ये अच्छा जोक नहीं था, पर जब आप उस पे FIR कर देते हो तो मुझे लगता है वो प्रॉब्लमैटिक है। और यार आसानी एक चीज, जैसे उन्होंने कोई जोक क्रैक किया है सर और आप उसे सोशल मीडिया पर देख रहे हो, यू हैव दीपा या थिंक कि आप उसे अनफॉलो कर सकते हो, आप उसका कंटेंट ना देखो, आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, ये तो होता है। अब जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको ठीक लग रहा है, दैट्स व्हाई दे आर फॉलोइंग दैट पर्सन, लेकिन आपके पास तो वो चांस है ना, आपको देखना भी है, फिर आपको मूवी बनाना है, फिर आपको ये ज्यादा मतलब सोशल मीडिया पे उसको बैश भी करना है, फिर FIR भी दर्ज करानी है। मुझे वो समझ नहीं आता कि ये सारी चीजें करने की क्या जरूरत है, नहीं देखना हटाओ परे,
मत देखो। मतलब और बहुत सारे मैं देख रही हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो एकदम एक्सट्रीम स्टैंड ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार ये अश्लीलता है, इसको बंद कर दो, ऐसे जोक्स नहीं होने चाहिए। उनको ये लगता है ना कि कब हमें ऐसे उस तरीके से पकड़ लिया जाए, जैसे गए बोली तो बात सिर्फ रणवीर लाबादिया ने थी और बेचारे आशीष चंचलानी जो इतना ज्यादा बोल भी नहीं रहे थे, उनका घर से निकलना दुर्भर हो गया बेचारे। कुणाल कामरा की जो ऑडियंस आई थी उनको भी बुला लिया गया है कि अब ऑडियंस से भी जांच होगी क्या वो हो रहे थे। तो मुझे लग रहा है ये और तो कुछ नहीं हो, बलराज जो है जिनका हैबिटेट सेंटर है, जो इतने सारे कॉमेडियंस को, आर्टिस्ट को स्पेस देते हैं परफॉर्म करने के लिए, उनका बेचारे का इतना खाली फोकट में नुकसान हो गया। अरे कोई नुकसान नहीं हुआ, एक भी कुर्सी नहीं टूटी। अगर आप उसको देखें वीडियो को तो बस ऐसे फेंका फूकी हुई है। वो फेंक रहे हैं पर वो टूट नहीं रही है, वो क्यों प्लास्टिक की होगी किसकी होगी पता नहीं, पर कुर्सियां तो नहीं टूट रही है। पर देखिए फर्नीचर नहीं टूटा लेकिन बहुत नुकसान तो किया ही है उन्होंने। बिल्कुल नुकसान तो हो रहा है, उससे प्रॉपर्टी का नहीं, ये स्टैंड अप कॉमेडियंस के करियर का भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये लाइन जो है अश्लीलता की, ये कहाँ ड्रॉ होनी चाहिए? ये कॉमेडी है, ये अश्लीलता हो जाती है? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये जो चल रहा है हमसे देखा नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं देखा जा रहा और ना ही सुना जा रहा है, और समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे कॉमेडियंस पे लोग ताली बजा रहे हैं, बहुत सारे को बैश कर रहे हैं। तो वो कौन सी चीज है जो डिसाइड करेगी कि भाई ये ठीक है ये नहीं ठीक है? तो इसका सोल्यूशन कैसे निकले वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और आई रियली होप यार ये स्टैंड कॉमेडियंस को छोड़ दें, क्योंकि अब हमारा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट वही है। अच्छी पिक्चरें तो आ नहीं रही, अच्छे सीरियल नहीं आ रहे। अब थोड़े बहुत हम स्टैंड अप कॉमेडी देखते थे, अब कॉमेडियंस उसे भी करने से डर जाएंगे। तो आप ये बताओ कि क्या करना चाहिए स्टैंड अप कॉमेडियंस को अब? और हम आपसे मच्छर मारने चाहिए। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सान्या और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।